अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपकी होस्ट सबा मलिक। खबर शामिल करते हैं कराची से। आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीज़न की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नियाज अहमद खास खलील ने कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे कराची में सिवाय डिस्ट्रिक्ट के कहीं भी लॉग बुक का मामला नहीं। आइए जानते हैं नुमाइंदा मिशन न्यूज़ शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। के ऊपर लाखों रुपए सैंपल एक स्टोर का लाइसेंस बनाने पे 80,000 रुपये ली जा रही है, जिसकी हमने पहले भी एंटी को सेक्रेटरी हेल्थ को मिनिस्टर हेल्थ को कंप्लेन की थी। उसी का कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, नहीं कोई उसका को अमली काम हुआ न। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी तूती की तरह आवाज़ जो नक्कर खाने में गूंजती है उसको बुलंद बाला ऐवान तक ले जाएंगे। देखिए, जैसे DHO सेंट्रल के खिलाफ अभी हमारे सदर साहब ने भी बात कही कि मुजफ्फर उडो साहब जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, ख़ासकर इस बारे में ये कहूँगा कि ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से जितने भी ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुजफ्फर उडो साहब उसको पॉलिटिकल तौर पर विक्टिमाइज़ कर रहे हैं और अपने मंजूर नज़र अफराद को जो है ना वो नवाजे जा रहे हैं और करप्शन की बेहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है मीडिया के तवज्जुह से उनके खिलाफ एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए जो उसके करप्शन के बारे में तहकीकात करे। अगर वो उसमें मुलव्वस पाए जाते हो तो उसके खिलाफ सख्त और तादीबी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DHO डॉक्टर मुजफ्फर उडो के हवाले से की और उसके जो अकाउंट सनद है आफाकुद्दीन खान, जो हमारे पैरामेडिकल के और वैक्सीनेटर LHS और LHW के लिए जो मसले मसाइल क्रिएट कर रहा है और उनको जो अपने तनख्वाह नहीं दे रहे, 2 साल से कोड नहीं खोला जा रहा है, उनको पैसे की डिमांड की जा रही है, या सीनियरिटी लिस्ट के लिए वो अपने पैसों की डिमांड कर रहा है और सर्विस बुक हमारे मुलाजमीन के नहीं बना रहे हैं, उनके लिए अपने एरियस के लिए वो पैसों की डिमांड कर रहा है। हर बात पे पैसे हमारे गरीब मुलाजिम कहाँ से देंगे? हमने आवाज़ उठाया हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर ने, जिसमें उसको जो ट्रांसफ़र किया गया है और अभी तक जो उसकी ट्रांसफ़र वापस नहीं की गई। और जो आपके मीडिया के सामने यही बात रखी, तो हमारे 25 तारीख तक मुतालबे पूरे नहीं हो रहे, तो 25 तारीख को हम DHO ऑफिस का धरना लगाएंगे और 27 तारीख को डायरेक्टर हेल्थ सर्कोलॉजी के पास जो धरना लगाएंगे। उसी बाद भी हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम जो प्रेस क्लब पे इंशाल्लाह 30 तारीख को धरना लगाएंगे। अपार्टमेंट लेटर में भी 1000 की आबादी, अब अननोन इलाकों में हम लोग को नए इलाकों में भेजा है, तो वहाँ पे 15 पे फोन करके लोगों ने बुला लिया कि ना यहाँ पे मशकूक औरतें आ रही हैं, जब हमें कोई वो सहूलतें ही नहीं दी गई हैं इस चीज़ की, ना लेटर दिए गए कि तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है हम लोगों के लिए। और बाकी जो प्राइवेट कर रहे होते हैं उनके साथ आप मोबाइल भी भेज रहे हैं, पुलिस भी भेज रहे हैं, और LHW के साथ ये चीज़ें क्यों नहीं है? 95 से लोग सब कर रहे हैं और कार्ड हमने दिखाया तो कार्ड भी हम लोग के रिजेक्ट कर दिए गए कि ये कार्ड भी नहीं है आप लोग का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप भी गवाह हैं और हमेशा रहे हैं मीडिया के दोस्त कि हमेशा ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची डिवीज़न के सदर ने ही करप्शन के खिलाफ कारकुनों के जो हकूक़ का इस्तेसाल किया जाता है, हमेशा ऑल सिंध ने ही आवाज़ उठाई है। और जिस तरह हमारी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह पूरे सिंध के अंदर हेल्थ के हवाले से छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स बने, उस सब में आज सिंध के लोग खुश हैं। पूरी पाकिस्तान से लोग आके आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं सेहत के हवाले से। पर हमारे इन जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्ट हमारे DHOs हैं, ये हमारी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। हमारी अपील है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, CM सिंध से कि वो फौरी तहकीकाती एक कमेटी बनाएं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनामी से बचाया जा सके।